लेकिन जब मैंने ये नई बाइक ली थी तो इसकी डिस्क ब्रेक के अंदर एक जैम हो जाने का एक इशू था जिसने मुझे बड़ा ही जलील किया। अच्छा जी, मैंने कैलिपर ओपन किया, आप देखें ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ब्रेक पैड्स बिल्कुल ख़त्म है, बिल्कुल ख़त्म है। लेकिन जितना इसने मुझे जलील किया, साथ ही साथ मैंने भी हिम्मत नहीं आ रही और मैंने सारी चीज़ों का सलूशन निकाला है। फाइनली 2500 किलोमीटर्स चलाने के बाद और 2 महीने इस बाइक को रखने के बाद आज फाइनली उस्मान भाई ने इसकी मेन प्रॉब्लम को जो है वो रेक्टिफाई कर लिया है। और प्रॉब्लम क्या है, इसकी जो क्लच प्लेट्स हैं वो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अम्मार है और आप देख रहे हैं अम्मार बाइकर। आज हम एक ऐसी बाइक के बारे में बात करने लगे हैं जिसका चर्चा आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, सुना होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जॉनसन की न्यूली लॉन्च्ड Carrera 250cc। जनाब, इस बाइक को मैंने परचेज़ किया है तकरीबन कोई 50 दिन हो चुके हैं और मैं इस बाइक को 2700 किलोमीटर्स चला चुका हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बाइक का रिव्यू मैं इतना देर से क्यों बना रहा हूं। जो लोग आप में से मुझे बहुत पहले से जानते हैं, देख रहे हैं, वो जानते होंगे कि मैं पिछले 15 साल से पाकिस्तान में सोलो बाइक टूर्स कर रहा हूँ। इस बाइक की इतना लेट रिव्यू बनाने की रीज़न ये थी कि मैं इसका कोई फर्स्ट इंप्रेशन आप लोगों को नहीं देना चाहता था कि यार जैसे ये बाइक लॉन्च हुई है मैं शोरूम पे जाऊँ, इसके टेक्निकल स्पेक्स इंटरनेट से देख के आपको बता दूँ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाह रहा था। जैसे ये बाइक मैंने परचेज़ की, मैंने ये सोचा कि यार इसको मैं रिवील भी नहीं करूँगा और इसका मैं कोई फर्स्ट इंप्रेशन रिव्यू नहीं बनाऊँगा, बल्कि कुछ टाइम इसको चला लेने के बाद, 1-2 टूर इस पर कर लेने के बाद इसका मैं एक यूज़र पर्सपेक्टिव से एक ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो इस वजह से जो है इसका रिव्यू बनाने में मुझे थोड़ी सी देर हुई। 2700 किलोमीटर इसके जो है स्पीडोमीटर पे माइलेज शो कर रहा है। आइए बात करते हैं अब इस बाइक के बारे में। वेल जनाब, सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक की ओवरऑल लुक्स के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक प्रॉपर एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल जैसा इसका डिज़ाइन है। फ्रंट पे बड़ी खूबसूरत सी इसकी LED हेडलाइट्स दी गई है, 2 पैनियर्स और टॉप बॉक्स भी इसके साथ दिया गया है। एक वाइट हैंडल बार है इस बाइक पे। क्रैश गार्ड्स प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। इसके अलावा जनाब इसके साथ हैंड गार्ड्स भी प्रोवाइड किए गए हैं और इस बाइक का राइडिंग पोस्चर भी बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप मुझसे ये सवाल करें कि आप जब भी कोई नई बाइक परचेज करना चाहते हैं तो आप किन चीज़ों की बेस पे एक बाइक को सिलेक्ट करते हैं, तो भाई सबसे पहली बात तो ऑब्वियस है प्राइस ब्रैकेट। इस बाइक की जो प्राइस ब्रैकेट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। वो इतनी अमेजिंग है कि भाई मार्केट में जैसी इसने एंट्री ली, होंडा CB 150, सुजुकी का GS 150 और इसके अलावा जो सुजुकी का GR 150 है या इस तरह की जितनी भी बाइक्स हैं जो टूरिंग के लिए पहले यूज़ हो रही थी, जैसे यामाहा का YBR 125, उन सब को एक बहुत बड़ा दचका लगा है। क्योंकि ये बाइक जब लॉन्च हुई थी इसकी प्राइस तकरीबन 6 लाख के आसपास थी। कहीं पे थोड़ी सस्ती मिल रही थी, कहीं पे 6,10,000 की मिल रही थी, कहीं पे 5,90,000 तक। करंटली जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसकी प्री बुकिंग पे प्राइस चल रही है 6,50,000। सब कुछ प्री इंस्टॉल्ड होता है इस बाइक के अंदर, पैनियर्स, बॉक्सेस, हर चीज जिस तरह आप इस बाइक को देख रहे हैं एज इट इज ये बाइक आपको 6.5 लाख की मिल रही है। अगर आप इसको कंपेयर करें प्राइस वाइज बाकी जो मार्केट के अंदर बाइक्स अवेलेबल है सुजुकी, यामाहा या होंडा की, तो ये एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है और कोई भी बंदा आंखें बंद करके इसको लेने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी पर्सनल चॉइस, क्योंकि ये एक चाइनीज बाइक है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं सुजुकी, यामाहा या होंडा की निस्बत, तो जाहिर है ड्यूरेबिलिटी का इसके अंदर इशू आएगा। इतनी ज़्यादा ये पायदार बाइक नहीं है। इसके इंजन के बारे में मल्टीपल आपके जहन में क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चाइनीज़ बाइक है। किसी ने बाहर से इसको इंपोर्ट करवा के पाकिस्तान की मार्केट में फ्लोट कर दी और ये धड़ाधड़ बिकना शुरू हो गई। किसने इंपोर्ट करवाया आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन मैं बात ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ कि अगर आप उन इंपोर्टर्स को कंपेयर करें यामाहा, सुजुकी या होंडा से, तो फिर तो ऑब्वियस ये बात कि यार इसके बैक एंड पे कुछ भी गारंटी नहीं है। ना तो आपको कोई वारंटी मिल रही है, ना ही पार्ट्स की अवेलेबिलिटी। ये मल्टीपल चीजें होती हैं जो हम देखते हैं। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस बाइक को देखें तो फिर भाई इसमें बहुत सारे डाउट्स हैं, पार्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, जिन्होंने इंपोर्ट करवाया है वो आपको किस हद तक वारंटी दे रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये 2 फैक्टर्स होते हैं जिनकी बेस पे हम कोई भी नई बाइक परचेज करने से पहले अपना एक फाइनल डिसीजन लेते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने किस फैक्टर की बेस पे ये बाइक परचेज की है। भाई सबसे पहली चीज़ ये है कि मैंने इसकी जैसी प्राइस देखी, मैंने कहा मुझे ये बाइक लेनी है, क्योंकि जिस प्राइस में मैं प्रीवियसली बाइक चला रहा था अपने 15 साल के
राइडिंग एक्सपीरियंस के अंदर मैंने CD70 भी यूज़ की है, मैंने सुजुकी की GS150 पे पूरा पाकिस्तान तकरीबन एक्सप्लोर किया है 5 साल। उसके बाद मैंने यामाहा YBR 125G मैंने 7 ईयर्स बाइक चलाई है, मोर दैन 200,000 प्लस किलोमीटर्स। उसके बाद मैं जो करंटली बाइक चला रहा था वो थी मेरे पास होंडा की CB150F, उसको भी तकरीबन 50,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। इस बाइक को परचेज करने का मकसद यही था कि यार जितने पैसे मैं उन बाइक्स पे लगा रहा हूँ उसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर मुझे एक प्रॉपर एक एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल मिल रही है। मैंने फौरन से इस बाइक को परचेज नहीं किया। जैसे ये मार्केट में लॉन्च हुई मैंने काफ़ी इस पर फिगर आउट किया, जो मेरे फेलो राइडर्स हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, काफ़ी टाइम से डिफरेंट बाइक्स चला रहे हैं, उनसे मशवरा करने के बाद फाइनली हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि भाई इस बाइक के अंदर जो बेसिक पार्ट्स हैं वो आपको खुद अपने लिए अवेलेबल करवाने पड़ेंगे, जैसे ब्रेक पैड्स हो गए, एयर फिल्टर हो गया, या इस तरह के जो छोटे मोटे जो विद द पैसेज ऑफ टाइम रनिंग के साथ साथ चेंज करने पड़ते हैं। पहले मैंने उनको फिगर आउट किया कि मुझे कहाँ से मिलेंगे, या तो मैं अली एक्सप्रेस या टेमो वगैरह से मंगवाऊं, या फिर मैं पाकिस्तान के अंदर करंट मार्केट के अंदर देखूं कि कौन सी चाइनीज बाइक ऑलरेडी ऐसी है जिसके पार्ट्स इसको फिट हो सकते हैं। ये सारा कुछ फिगर आउट करने के बाद फाइनली मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं इस बाइक को ले रहा हूं और इस पे मैं फ्यूचर में लॉन्ग टूर्स करने वाला हूं। आपकी नजर में एक मोटरसाइकिल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जी मोटरसाइकिल का इंजन। इस बाइक के अंदर आता है जॉनसन का 250 सीसी का एयर कूल्ड इंजन, जिसके साथ 6 स्पीड्स की ट्रांसमिशन आपको मिलती है। रिटर्न शिफ्ट गियर्स हैं इस बाइक के, फर्स्ट डाउन और बाकी जो 5 हैं वो ऊपर की तरफ लगते हैं। सिंपल सा इस बाइक के अंदर कार्बोरेटर है, और जो इसको सबसे एक अच्छा फीचर इस बाइक के अंदर मुझे लगा है कि यार आप पाकिस्तान के किसी भी कोने पे चले जाएं, चाहे आप सियाचिन के आखिरी गांव में ही क्यों मौजूद ना हो, ऐसा कार्बोरेटर है कि वहां बैठा मैकेनिक भी अगर कोई मसला आता है तो वो इसको रिपेयर कर सकता है। जब ये बाइक मार्केट में आई थी ना तो ज्यादा लोगों को मसला आ रहा था कि इस बाइक के अंदर इंजन ऑयल कितना डालना है या कौन से ग्रेड का ऑयल डालना है, क्योंकि ना तो जिन्होंने इंपोर्ट करवाया है उन्होंने कोई यूजर मैनुअल साथ दिया है और ना ही कोई ज्यादा इसकी इंफॉर्मेशन मौजूद थी। मेरा जो एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ रहा है आफ्टर राइडिंग इट फॉर 2700 किलोमीटर्स, मैं आपको ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि इस बाइक के अंदर अगर आपने 1 लीटर ऑयल भी डाला है ना, इट इज मोर देन एनफ। लेकिन अगर आप 1.1 डालना चाहते हैं तो भी आप डाल सकते हैं। इंजन के अंदर अगर आप 100 ml ऑयल कम डाल दें तो उसको कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसकी कैपेसिटी से 100 ml ज्यादा डाल देंगे तो भाई वो नुकसानदेह है। ऐसे ही है जैसे 1 लीटर पानी की बोतल है, उसके अंदर आप 1.5 लीटर पानी घुसाने की कोशिश करें तो वो बोतल फट सकती है। सेम इज द केस विद द इंजन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइट हैंड से। अच्छा, ये 1 लीटर ऑयल है, इसमें कहा जा रहा है कि 1.2 लीटर्स डलता है, तो आज हम खुद इसको टेस्ट करने लगे हैं, फिर आपको बताता हूँ। अच्छा, मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, बाइक को एक दफ़ा मैंने सीधा किया है। अभी मैं जब इसको ओपन करता हूँ ना तो मेरे ख्याल में तो इसके अंदर ऑयल पूरा है, 1 लीटर ही एनफ है। देखें आप, ये देखें बार पूरा ऑयल शो कर रही है, तो मुझे नहीं लगता इसमें एक्स्ट्रा ऑयल डालने की ज़रूरत है। लोग पता नहीं क्यों कहते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें इंजन की तो भाई इस बाइक के अंदर क्योंकि बैलेंसर शाफ्ट लगा हुआ है तो इसके अंदर वाइब्रेशंस ना होने के बराबर है। इवन टॉप स्पीड जो इसकी मुझे मिली है तकरीबन 120, उस पे भी इस बाइक के अंदर मुझे 0 वाइब्रेशंस फील हुई हैं, जो कि एक बड़ा ही अमेजिंग बात है। क्योंकि चाइनीज़ जितने भी इंजन हैं उनके अंदर एक तो इंजन की साउंड बड़ी इरिटेटिंग होती है, दूसरा उनके अंदर वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। ऑल दो इस बाइक के साथ मुझे कुछ मसले भी रहे हैं जो कि मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या इश्यूज रहे, उन पे हम बाद में बात करेंगे। टॉप स्पीड 120 किलोमीटर्स पर आवर की सीधे रोड पे इसने मुझे स्पीड दी है। और अगर हम थ्रॉटल रिस्पांस की या टॉर्क की बात करें तो भाई चढ़ाइयों पे ये बाइक बहुत ही अमेजिंग है। मैंने पिलियन के साथ और फुल बॉक्सेस को भर के सामान से मैंने टूर जो किया है बर्फ के अंदर, बेहतरीन ये चढ़ाइयों पे गई है। और इसका थ्रॉटल रिस्पांस इतना अच्छा है कि अगर आपने ओवरटेक करना हो जिस भी गियर में, आपने सिर्फ थ्रॉटल को घुमाना है और ये बाइक अपना रिस्पांस दिखाएगी। मैं इस बाइक के अंदर हाई ऑक्टेन फ्यूल यूज़ कर रहा हूं क्योंकि दूसरा पेट्रोल डलवाने पे मुझे थोड़ा सा इसके अंदर कार्बोरेटर के अंदर नॉकिंग साउंड फील हुआ है, तो मैंने इसके अंदर हाई ऑक्टेन डालना शुरू किया है। हाई ऑक्टेन के साथ ये बाइक मुझे 25 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे रही है, जो कि मेरे हिसाब से बड़ी अच्छी है। एक बड़ा इंजन है और है भी ये सिंगल सिलेंडर, तो बड़ी अच्छी इसकी जो है ना एवरेज है। अगर हम इस बाइक की सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट पे इसके कन्वेंशनल शॉक्स आते हैं जैसा कि नॉर्मल 150 या 125 सीसी बाइक के अंदर आते हैं। रेयर पे इसके अंदर मोनोशॉक आता है जो कि इस बाइक को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बनाता है, क्योंकि इस मोनोशॉक का जो एक सस्पेंशन ट्रैवल है वो बहुत ज़्यादा है। तो जंप झटकों में ये इवन पिलियन के साथ भी ये अच्छा खासा ट्रैवल करता है, तो जिसकी वजह से आपको जंप झटके बहुत कम फील होते हैं। अगर हम इसकी सीट की बात करें तो सीट इसकी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ऑल दो डिज़ाइन बहुत अच्छा है, सिंपल सा डिज़ाइन है, लेकिन ये सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं है। इसको थोड़ा सा मजीद सॉफ्ट होना चाहिए था। छोटी मोटी राइड्स के लिए तो ठीक है, लेकिन 3-4 घंटे से ज़्यादा
जब राइड आप करते हैं तो ये थकाती है, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ हमें कुशन वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। राइडिंग पोस्चर इस बाइक का बहुत ही अमेजिंग है। जैसा कि आप देख सकते हैं 6 फुट 2 इंच मेरी हाइट है और मेरा पूरा पाँव नीचे ज़मीन पर टच हो रहा है। ग्राउंड क्लियरेंस भी इस बाइक की बहुत अच्छी है। किसी भी फुटपाथ पर भी अगर आपने चढ़ानी हो तो आप चढ़ा सकते हैं। बड़े बड़े पत्थरों से भी मैंने इस बाइक को गुजारा है, तो कहीं से पत्थर इंजन को हिट नहीं करते। राइडिंग पोस्चर में हैंडल बार इसका एक वाइड हैंडल बार दिया गया है, लेकिन अगर आप इस बाइक पे सैडलिंग करना चाहें, खड़े होकर चलाना चाहें, तो आपको थोड़ा सा जो है, अगर आपकी हाइट मेरी तरह 6 फुट से ऊपर है तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर कुछ राइजेस वगैरह लगाने पड़ेंगे ताकि इसकी जो हैंडल की हाइट है वो आपकी हाइट के साथ मैच हो जाए। फ्रंट पे इस बाइक के अंदर आता है 19 इंच का रिम, स्पोक्स के साथ आता है और इसके ऊपर जो टायर इंस्टॉल्ड हैं वो बहुत ही अमेजिंग टायर हैं। बड़ी अच्छा उनका पैटर्न है, रोड ग्रिप बहुत अच्छी है और ड्यूअल पर्पस टायर्स हैं। ड्यूअल पिस्टन के साथ इसकी डिस्क ब्रेक आती है फ्रंट टायर पे, जो कि एक बहुत ही अच्छी स्टॉपिंग पावर प्रोवाइड करती है। रियर टायर की अगर हम बात करें, 17 इंच का रिम है, अगेन स्पोक्स के साथ, और इसके ऊपर जो टायर है ये भी ड्यूअल पर्पस बड़ा ही बेहतरीन टायर है। अगर हम ब्रेक की बात करें तो रियर पे सिंगल पिस्टन की डिस्क ब्रेक दी गई है, जो कि आपको बहुत अच्छी स्टॉपिंग पावर प्रोवाइड करती है। लेकिन जब मैंने ये नई बाइक ली थी तो इसकी डिस्क ब्रेक के अंदर एक जैम हो जाने का एक इशू था, जिसने मुझे बड़ा ही जलील किया। अच्छा जी, मैंने कैलिपर ओपन किया, आप देखें ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ब्रेक पैड्स बिल्कुल ख़त्म है, बिल्कुल ख़त्म है। अच्छा, इसका मसला ये था जी कि इसका ना पैडल के अंदर फ्री प्ले नहीं था, जो कि पिस्टन को वापस बाहर नहीं आने दे रहा था। इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। अभी मैं आपको सारी की सारी इस बाइक की अच्छाइयाँ बता रहा हूँ या फीचर्स बता रहा हूँ। जितना इसने मुझे जलील किया है ना, उन पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन जितना इसने मुझे जलील किया, साथ ही साथ मैंने भी हिम्मत नहीं आ रही और मैंने सारी चीज़ों का सोल्यूशन निकाला है और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये बाइक आपके सामने बिल्कुल 100% परफेक्ट खड़ी है। अच्छा जी, बात करते हैं इस बाइक के ज़रा डैशबोर्ड की। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो वाइज़र है बड़ा ही आला क्वालिटी का एक विंड वाइज़र दिया गया है, विंड स्क्रीन है, लुक में भी अच्छा है और समहाउ हवा को भी रोकता है। इसके अलावा ओवरऑल डैशबोर्ड आपके सामने लुक है। ऑन करते हैं ज़रा इसको। ये हमारा छोटू सा दोस्त है, थोड़ी देर आपसे माजरत के साथ हम इसको यहाँ से हटाते हैं। आ जा भाई, ज़रा सबको बाइक देखने दो, इधर हो जा तू भाई। ओके जी, बाइक मैंने स्विच ऑन कर ली है। इस साइड पे आपको फ्यूल गेज नज़र आ रही है, 5 पॉइंट्स की है। ऑल दो ये 100% एक्यूरेट नहीं है, इसमें भी थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं। अच्छा, क्रेरा के फ्यूल एवरेज अगर बात करें ना, सो फॉर फुल मैंने टैंक कराया था जिसमें तकरीबन 13 लीटर से थोड़ा ऊपर ही फ्यूल डला था। 5 बार्स थी, 190 पे पहली बार गिरी है, तो ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा फ्यूल एवरेज तो नहीं हो सकती। ऐसे तो अगर आप करो तो ये तो 1000 किलोमीटर बनता है अगर पर बार जो है 200 किलोमीटर बाइक चलती है। तो ये बेसिकली थोड़ा बहुत आपको पता है इसकी जो गेज होती है उसमें फॉल्ट होता है। लेट्स सी, यहाँ पे आपको ट्रिप मीटर मिल जाता है 69 किलोमीटर्स। ये ओवरऑल मीटर है, 2704 किलोमीटर अभी तक बाइक चल चुकी है। यहाँ पे इसका RPM मीटर है जो शो करता है, मेन पे स्पीडोमीटर है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जैसे ये पार्किंग लाइट ऑन है तो उसका इंडिकेशन है, और इसके अलावा हाई और लो बीम का नीचे आपको ब्लू कलर का इंडिकेशन मिल रहा है, ये वाला, और ये यहाँ पे इसका गियर पोजीशन इंडिकेटर है। और इसके अलावा हैज़र्ड लाइट्स ऑन है तो उसकी इंडिकेशन यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे कुछ लोगों को ये इश्यूज आए थे कि यार इसके ट्रिप मीटर को रीसेट कैसे करना है। शुरू में लोगों को लगा कि यार एक चाइनीज़ बाइक है तो इसका शायद रीसेट वाली ऑप्शन ही कोई नहीं दी। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जोंगशन एक अच्छा जाना पहचाना एक ब्रांड है और अब तो ये ब्रांड ग्लोबली लॉन्च हो चुका है। बल्कि यूके के अंदर आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, यूके में इसको 1 to 5 cc कैटेगरी के अंदर लॉन्च किया गया प्रॉपर और 2 साल की वारंटी के साथ। मुलाजा कीजिए ये क्लिप। देखो ममार भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं सर। देखें हमने आपका बाइक ढूंढ लिया है। ओवर हियर इज कॉल्ड साइक्लोन एंड इट्स बीन इंपोर्टेड बाय लेक्स मोटो, और इंजन पे भी ये साइक्लोन लिखा हुआ है और इट्स एक्जैक्टली द सेम बाइक एज योर्स, बट दिस इज 1 to 5 here, 1 to 5 here in the UK. So I've been following this gentleman. This is the guy who owns the bike, and yeah, it looks very nice, very nice. No, only issue I've had, got stuck in third. In third, you got stuck. Got stuck, yeah. Tried Okay. to shift down, Okay. and it wouldn't move. I had to roll the bike to get it to shift down into seconds. Okay, It's happened twice. it happened twice. Yeah, So so- have you been to the dealership? Not yet. No, I'll call them today. So it Yeah, happened yesterday. Make sure you call them, because that's what I've told you. My friend's clutch plate, like he was having a little bit jerky Yeah, gear shift yeah. and a little bit stiff, and then अब मेरे ख्याल में आपको थोड़ी तसल्ली हुई होगी कि भाई ये ओवरऑल सिर्फ चाइनीज़ नहीं है बल्कि ग्लोबल मार्केट में चाइना ने इसको लॉन्च किया, तो एक अच्छा चाइनीज़ ब्रांड है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका ट्रिप मीटर अगर आपने रीसेट करना हो तो कैसे करना है। सबसे पहले आपने स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन होते साथ ही
ये जो डिपर बटन है इसको 5 दफ़ा प्रेस करना है और छठी दफ़ा प्रेस एंड होल्ड रखना है तो ये 0 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 प्रेस एंड होल्ड और ये 0 हो गया। अगर हम इसकी असेंबलीज़ की बात करें तो लेफ़्ट साइड पे वही नॉर्मल जिस तरह आपको इंडिकेटर के बटन मिलते हैं, लेफ़्ट राइट, बीच में प्रेस करें तो इंडिकेटर बंद हो जाएगा। हॉर्न दिया गया इसके अंदर, ये अप डाउन करेंगे तो इसकी जो लाइट है हाई बीम लो बीम में कन्वर्ट होगी। रेड कलर का हैज़र्ड बटन दिया गया है जो कि बड़ा ज़बरदस्त है और इसके अलावा यहाँ पे डिपर का ऑप्शन दिया गया है। ग्रिप्स आप देख रहे हैं, एंड पे इसके जो है वो मेटालिक एक बार एंड्स लगे हुए हैं। इसके अलावा इसके जो है प्लास्टिक के ABS प्लास्टिक के हैंड गार्ड्स आते हैं। क्लच के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर चढ़ा हुआ जो कि ऐसे इसको प्रेस करने में भी एक अच्छी फील देता है, जबकि इसके पेंट वगैरह को भी प्रोटेक्ट करता है। मिरर इसके बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। मैं लॉन्ग रूट्स पे ट्रैवल कर चुका हूँ इस बाइक पे। मिरर इसके बिल्कुल परफेक्ट हैं, कोई वाइब्रेशन नहीं है, बड़े स्मूथ मिरर हैं और बड़े अच्छी क्वालिटी के। आप इनको मूव भी करें तो बहुत इजीली आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम राइड असेंबली की बात करें तो आपको एक बहुत बड़ा सा रेड कलर का किल स्विच बटन मिलता है, सेल्फ स्टार्ट मिलता है। इसके अलावा आपको लाइट ऑन ऑफ और पार्किंग लाइट का बटन मिलता है। सेम इस तरफ भी मिरर और हैंड गार्ड्स वगैरह लगे हुए हैं। इस साइड पे आपको फ्रंट ब्रेक का जो है वो मास्टर सिलेंडर भी देखने को मिलता है। अच्छी खासी जो है वाइड एक इसकी बार है और मेरे ख्याल में ये 28 mm नहीं है बल्कि 22 mm की ओवरऑल इसकी पूरी जो है ना थिकनेस वो 22 mm है और कुछ इस तरह से यहाँ पे ये माउंट हुई हुई है। ऑल दो पोजीशन थोड़ी सी इसकी नीचे है, ये आप अगर इनको रिप्लेस करके यहाँ पे आप 2 इंच के या 2.5 इंच के राइजर्स लगा दे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। डैशबोर्ड में आपको एक 5 वोल्ट का USB-A का जो है ना एक चार्जिंग सॉकेट मिलता है जो कि बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है, लेकिन समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग वाली बात है। इसके अलावा डैशबोर्ड के अंदर ये इसका लॉक भी दिया गया हुआ है, हैंडल लॉक, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहीं से आप इसको घुमाएं, लॉक करें, की निकाल लें, आपका हैंडल लॉक हो गया है। इस बाइक के अंदर जो सबसे अमेजिंग चीज़ मुझे लगी है ना वो इसकी हेडलाइट है। हेडलाइट ही बल्कि जितनी भी लाइट्स हैं, चाहे हेडलाइट है, टेल लाइट है या इंडिकेटर्स हैं, वो सारे के सारे भाई LED लाइट्स दी हैं। शुक्र है यार कि हैलोजन बल्ब से हमारा फाइनली हमें छुटकारा मिला और कंपनीज जो है अब बिल्ट इन LEDs लाइट देना शुरू कर दी है। लाइट ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ये इसकी पार्किंग है। DRL चेक करें, कितना ही खूबसूरत जो है ना एक ट्यूब लाइट है इसकी, ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है इसका। और ये लाइट ऑन हो गई है जी। ये इसका डिपर है, ये हाई बीम, लो बीम, हाई बीम देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग। लाइट ऑफ करता हूँ मैं, आप इसके ज़रा हैज़र्ड लाइट्स चेक करें, कितने खूबसूरत डिज़ाइन के, स्लीक डिज़ाइन के जो है स्लिम से इंडिकेटर्स दिए गए हैं। थोड़े बहुत जो है रिट्रैक्टेबल भी हैं, लेकिन क्वालिटी इनकी बहुत अमेजिंग है। क्वालिटी की मैं बार बार बात करूं, इस बाइक की हर चीज़ की क्वालिटी, चाहे मेटालिक पार्ट्स हैं चाहे वो प्लास्टिक पार्ट्स हैं, बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी है जो कि इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर मुझे बहुत अमेज कर रही है कि यार इतनी क्वालिटी कैसे कंपनी दे सकती है। आइए आपको टेल लाइट दिखाता हूँ। कुछ इस तरह की जो है इसकी LED टेल लाइट है और इसके साथ साथ नंबर प्लेट के लिए भी आपको एक नीचे वाइट कलर की लाइट नजर आ रही है जो कि पूरी की पूरी नंबर प्लेट को भी वाज़े तौर पे रोशन करती है और रोड पे भी काफ़ी ज़्यादा थ्रो है। इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं और जैसे ही आप ब्रेक पुल करते हैं कुछ इस तरह से जो है इसकी टेल लाइट ऑन होती है। एग्जॉस्ट सिस्टम आप इसका ऑलरेडी देख चुके हैं कि काफ़ी ऊपर करके एग्जॉस्ट दिया गया है ताकि आप कहीं पे भी किसी भी वाटर क्रॉसिंग में से आपने क्रॉस करना हो तो भाई पानी के अंदर एग्जॉस्ट के डूबने का खदशा ना हो और आपकी बाइक रुके ना और चलती जाए। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। इसके ऊपर जो प्लास्टिक दिया गया है वो भी बहुत आला क्वालिटी का और ज़रा सी भी यहाँ पे हीट नहीं आती। ऑल्दो ये बहुत गर्म होता है लेकिन यहाँ पे और इनकी तरफ कोई हीट नहीं आती। इसके अंदर वाली साइड पे एक रिफ्लेक्टिव टेप लगी हुई है यहाँ पे भी, और इसके इंजन के ऊपर जहाँ पे इसका बैंड आ रहा है इसके ऊपर भी एक प्लास्टिक लगा हुआ है और इसके अंदर भी वही रिफ्लेक्टिव टेप लगी हुई है ताकि हीट को ऊपर की तरफ ना आने दे बल्कि रिफ्लेक्ट करे। अगर हम इसके बॉक्सेस की बात करें तो एक ही की मदद से दोनों पैनियर्स, टॉप बॉक्स, इसका सीट का लॉक और इसका टैंक का लॉक और इसका जो मेन इग्निशन है वो सारे के सारे इसी से ऑपरेट होते हैं। कुछ इस तरह से हमने बॉक्स को ओपन किया। ये अंदर इसकी जी कैपेसिटी है, अंदर एक बंजी नेट दिया गया है ताकि आप सामान इसके अंदर रखते हैं तो वो बाहर ना गिरे। वैसे ये बॉक्स इतने मज़े की नहीं, एक तो कैपेसिटी बहुत कम है, दूसरा ये है कि इस साइड से खुलते हैं तो जैसे ही आप खुलते आधे से ज़्यादा सामान तो आपका बाहर गिर सकता है। ऊपर से खुलने वाले बॉक्स अच्छे होते हैं। ये है जी इसका टॉप बॉक्स, इसकी स्पेस काफ़ी अच्छी है और कुछ इस तरह से अंदर से भी आप देख सकते हैं और ऐसी कुछ इसकी स्पेस है। इसके टॉप बॉक्स के अंदर मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है, ये एक छोटी सी पीछे से जो है ना एक आप कह सकते हैं टेक सी बनाई गई है ताकि अगर पीछे पिलियन राइडर बैठा हुआ है तो आराम से पीछे जो है ना वो टेक लगा के बैठ सकता है। ये काफ़ी जो है ना सॉफ्ट सा इसके अंदर जो है ना कुशनिंग है। इस साइड पैनियर का अगर आप डिज़ाइन देखें तो क्योंकि एग्जॉस्ट इस तरफ है
तो इसको काफ़ी ज़्यादा छोटा कर दिया गया ताकि दोनों तरफ का जो है बाइक का वेट बैलेंस रहे। तो इसमें तो मेरे ख्याल में सिर्फ आप अपनी टूल किट वगैरह डाल सकते हैं या रेन सूट वगैरह डाल दें, उसके बाद ये फुल हो जाएगा। छोटी मोटी चीज़ें आती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं आती। अगर हम इनकी वाटर प्रूफिंग की बात करें तो इनकी सील जो है इतनी अच्छी नहीं है, तो जब इसको वॉश करते हैं या बारिश का पानी नीचे से लगता है तो पानी समहाउ अंदर आता है। ये कम्प्लीटली वाटर प्रूफ है टॉप बॉक्स, लेकिन जो पैनियर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं से पानी आता है। अगर बात करें इस बाइक की प्रोज़ की तो बहुत सारे प्रोज़ हैं। सबसे पहली चीज़ इसकी प्राइस है। बहुत कम प्राइस में एक प्रॉपर एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल आपको मिल रही है। लुक वाइज भी बहुत अच्छी है, कंफर्ट भी बहुत अच्छी है, सस्पेंशन बहुत अच्छी है, इसकी ब्रेकिंग पावर बहुत अच्छी है, टायर्स कंपनी फिटेड बहुत अच्छे आते हैं और सबसे मज़े की बात स्पोक्स रिम्स हैं। आप इजीली इस पर ऑफ रोड कर सकते हैं। बॉक्सेस और पैनियर्स का सेट साथ में आता है, आप अपना सामान भी इजीली कैरी कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक पावरफुल टॉर्क बेस्ड इंजन है जो किसी भी चढ़ाई, किसी भी ऑफ रोड, किसी भी पहाड़ पे आपको इजीली लेके जा सकता है। और ओवरऑल जो बाइक का वेट है इट्स अराउंड 150 kg, तो ये भी बड़ा रीजनेबल है, आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं। कॉन्स की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस बाइक का ये है कि ये एक चाइनीज़ मोटरसाइकिल है और पाकिस्तान में इसको न्यू एशिया ने इंपोर्ट करवाया है, जो कि आपको किसी भी किस्म की आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं दे रहे। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी मोटरसाइकिल के अंदर किसी भी किस्म का कोई मसला आता है या कोई भी पार्ट्स जैसे कि रनिंग पार्ट्स होते हैं, ब्रेक पैड्स हैं, क्लच की वायर है, थ्रॉटल की वायर है, बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें होती है, एयर फिल्टर वगैरह, तो ये जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है इट्स अ बिग ड्रॉबैक। जैसा कि आप प्रीवियसली भी जानते हैं कि जोंक्शन के बहुत सारे मॉडल्स आए हैं। साइक्लोन ने RX3 लॉन्च किया, RX1 था, टेकन था और भी मल्टीपल चाइनीज़ बाइक यहाँ पे पाकिस्तान में आई हैं, लेकिन वो कुछ ही अरसा मार्केट में रहने के बाद गायब हो गई हैं। द रीज़न वाज के कोई आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं थी, ना ही पार्ट्स अवेलेबिलिटी। दिस इज़ द ओनली ड्रॉबैक एंड इट इज़ अ मेजर ड्रॉबैक। अगर आप इस मोटरसाइकिल के पार्ट्स खुद से अवेलेबल करवा सकते हैं अली एक्सप्रेस, टेमो वगैरह से या किसी भी और सोर्स से, तो फिर तो भाई बेहतरीन चीज़ है। वेल जनाब, इस बाइक के बारे में मेरा फाइनल ओपिनियन या फाइनल थॉट्स ये हैं कि जिस प्राइस ब्रैकेट के अंदर ये बाइक लॉन्च हुई है पाकिस्तान के अंदर, 6 लाख 6.5 लाख रुपए के अंदर एक प्रॉपर एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल है। पावरफुल इंजन है, बड़ा इंजन है, सबसे मजे की बात कार्बोरेटर बेस्ड है और एयर कूल्ड इंजन है। सिंपल सा इंजन है, इजी टू मेंटेन है और जिस प्राइस ब्रैकेट के अंदर ये सब कुछ आपको मिल रहा है तो भाई इट इज़ हाईली रिकमेंडेड। ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, चाहे वो प्लास्टिक पार्ट्स हों, चाहे मेटालिक पार्ट्स हों, चाहे वो पेंट जॉब की बात हो, चाहे टायर्स हों, ब्रेक्स हों, इंजन हो, ओवरऑल क्वालिटी जो है, बिल्ड क्वालिटी वो टॉप ऑफ द नॉच है। तो मेरे ख्याल में ये बाइक इस प्राइस रेंज के अंदर आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। वेल जनाब, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो लोग करैरा ले चुके हैं या जो लोग अभी बुकिंग करवा के बैठे हुए हैं इंतज़ार में, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं दोबारा से रिमाइंड करवाऊँ कि ये बाइक मैंने अभी नहीं ली। इस बाइक को तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने से मैं इसको चला रहा हूँ, डिफरेंट टेरेंस के ऊपर, डिफरेंट ट्रैक्स के ऊपर। तकरीबन 2700 किलोमीटर चल चुके हैं। उसके बाद रिव्यू बना रहा हूँ, कुछ लॉन्ग टूर्स भी इस पर कर चुका हूँ। और ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। इस वीडियो के एंड पे मैं ये कहूँगा कि अगर आपके इस बाइक की परफॉर्मेंस को लेके कोई क्वेश्चंस हैं, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा। अगली वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करूंगा, क्योंकि इसको लॉन्ग रूट पे यूज कर चुका हूं और अभी मजीद इसको मैंने यूज करना है। एक और चीज, इस बाइक के अंदर बहुत सारे इश्यूज थे जो कंपनी की तरफ से थे, जैसे कि ब्रेक्स के मसले थे, कुछ इंजन की अजीब व गरीब आवाजें थी और भी मल्टीपल चीजें थी जो मैंने खुद फिगर आउट की और खुद उनको रिजॉल्व किया। कुछ पार्ट्स भी मुझे चेंज करने पड़े हैं। पॉइंट टू बी नोटेड कि कुछ मैंने मेन पार्ट्स भी इसके अंदर चेंज किए हैं। वो कहाँ से मैंने अरेंज किए हैं, क्या अवेलेबिलिटी है, कैसे रही, ये सारा कुछ मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, क्योंकि अगले वाली जो वीडियो है ना, वो उन तमाम लोगों के लिए है जो ये बाइक ऑलरेडी ले चुके हैं या लेने वाले हैं, कि क्या क्या इश्यूज उनको फेस करने पड़ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।